नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। दोपहर के 2 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात हुई है येदियुरप्पा की। इस्तीफे की अटकलों के बीच इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं, ये आपको अपडेट देंगे। जेपी नड्डा से येदियुरप्पा मिले हैं। कल पीएम मोदी से मिले थे येदियुरप्पा। कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफे की अटकलें तेज हैं और खबरें आ रही हैं निकलकर कि अगर कोई बेहतरीन विकल्प मिलता है तो फिर बदलाव पर भी, सियासी बदलाव पर भी विचार हो सकता है। तो येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई हैं। जिस तरह से पीएम मोदी के साथ मुलाकात की, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की है और अमित शाह से भी मुलाकात करी है दिल्ली में। और अब येदियुरप्पा का विकल्प कौन? अगर येदियुरप्पा का इस्तीफा मंजूर होता है, वो इस्तीफा देते हैं, तो कौन होगा, क्या कुछ वजह है, ये तमाम चीजें जो हैं हम आपको इसके राजनीतिक मायने जो हैं समझाने की कोशिश करेंगे जैसे ही इस खबर पर मोहर लगती है। अटकलें अभी पुरजोर हैं कि येदियुरप्पा जो हैं जिस तरह से एक एक कर दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तो कर्नाटक को अब नया सीएम जल्द ही मिल सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मुलाकातें हो गई हैं और अटकलें भी चल रही हैं, कोई फैसला कब तक? बिल्कुल, देखिए अभी मुलाकात खत्म हो चुकी है और अब ऐसा बताया जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अब कर्नाटक के लिए, बेंगलोर के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आप एयरपोर्ट गए तो उसका उनको आपको वापस क्यों आना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं एयरपोर्ट गया था तब तक मुझे अमित शाह से मिलने का समय नहीं मिल पाया था और जब मैं रास्ते में पहुंचा तब मुझे फ़ोन आया कि आप वापस आ सकते हैं मिलने के लिए। निकलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा कि मेरे कामकाज से सब लोग खुश हैं, चाहे वो संगठन की बात करें या सरकार की बात करें। उन्होंने कहा कि हमारे कामकाज से खुश हैं, अमित शाह की बात करें या जेपी नड्डा से बात करें, दोनों उनके कामकाज से खुश है। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि उनका जो स्वास्थ्य कारणों से उनको वहां हटाया जा सकता है और किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 26 तारीख को उनका कार्यकाल का 2 साल पूरा होना है और उसके बाद ही पार्टी की तरफ से कोई निर्णय लिया जा सकता है। इससे पहले भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। जिस तरह से अभी कर्नाटक से जो 4 सांसद उनको मंत्री बनाए गए, जो राज्य मंत्री बनाए गए, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि इसमें 2 ऐसे मंत्री बनाए गए थे जो येदियुरप्पा की सहमति के बाद बनाए गए थे। शोभा करंदलाजे को कहा जा रहा था कि उनकी जो सहमति हुई थी, उनको कैबिनेट में एंट्री बीएस येदियुरप्पा की सहमति के बाद हुई थी। तो उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बदला जा सकता है। लेकिन क्या विकल्प होंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला होगा, उस पर फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर उनको हटाया जाता तो वो चाहेंगे कि जो उनके बेटे हैं उनको वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस तरह के फॉर्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि आज की बैठकों के दौर में बार बार बीएस येदियुरप्पा की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके इस्तीफे की खबर झूठी है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनके कामकाज से खुश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको बहुत जल्द बदला जा सकता है। जी रवि, तो इस्तीफे की अटकलों के बीच में तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हैं उनको भी टटोला जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में वाकई में स्वास्थ्य कारण है या फिर येदियुरप्पा से उनके ही लोग नाराज हैं और आला कमान भी नाराज है? अंदर खाने से क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और क्या कुछ विकल्प के तौर पर कोई नाम जो है जो इस रेस में सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा हो, जो दिल्ली की भी पसंद हो? देखिए पिछले महीने जब बैठक हुई थी बेंगलोर के अंदर, जब वहाँ महासचिव गए हुए थे अरुण सिंह, उस बैठक के दौरान बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से ये कहा गया था कि बीएस येदियुरप्पा के ऑफिस में उनकी नहीं सुनी जा रही है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी नहीं चल रही, इस तरह के एलिगेशन लगाए थे वहाँ पे। यहाँ तक कि एक जो उनके एमएलए हैं विश्वनाथ, उन्होंने बड़ा एलिगेशन लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा है, कोई भी अगर आप काम करते हैं, कोई भी अगर आप टेंडर लेते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, इस तरह के एलिगेशन लगाए थे। हालांकि उसके बाद पार्टी की तरफ से उनको कहा गया था कि जो भी बात आपको करनी हो पार्टी फोरम में रखें। उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि वहाँ पे सत्ता पर, वहाँ पे जो चेहरा है वो बदला जा सकता है। जहाँ तक कयास की बात करें, ये माना जा सकता है क्योंकि सबसे अहम होगा वहाँ पे संतुलन बनाकर रखना। बीएस येदियुरप्पा वहाँ के मजबूत लिंगायत नेता हैं, अगर आप उनको रिप्लेस करते हैं तो आपको किसी लिंगायत लीडर से रिप्लेस करना पड़ेगा। दिल्ली से अगर कोई जाते हैं, जैसे प्रहलाद जोशी हैं, वो ब्राह्मण चेहरा है, तो ऐसे में वो सारे समीकरण उनको देखने होंगे कि अगर वहाँ से लिंगायत को हटाते, क्योंकि कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में जो बीजेपी का जो मेन वोट बैंक है वो लिंगायत वोट है, तो अगर बदलाव की बात करते हैं तो कोई एक मजबूत लिंगायत चेहरा है उनको वहां पे देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम समीकरण जो हैं वो टटोले जाएंगे और अभी इस पर कोई औपचारिक फैसला नहीं है। खबरें लगातार चल रही हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं और जैसे ही कोई फैसला आता है उसके बाद धीरे धीरे ही सोच समझकर, किसी की भी कोई नाराजगी हो या फिर फैसला बाद में बदलना ना पड़े, इसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।